सब बहुजन समाज के लिए भ्रष्ट पार्टियां हैं जी ये चिराग पासवान जी हों, तेजस्वी यादव हैं, जी चाहे हमारे वर्तमान माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। जी ये सब जितनी पार्टियां हैं बहुजन समाज को, बहुजन SC ST OBC और माइनॉरिटी को ठगने के लिए काम करती है। सिर्फ आज तक कोई भी योजना इन लोग का लाभदायक नहीं रहा है 85 के लिए। ये सब उन्हीं मनवादियों का पशुकार हैं ये लोग, और उन्हीं पशुकार से ये लोग चल रहे हैं। जिस दिन बहुजन समाज पार्टी की सरकार बिहार में बनेगी, इन लोग को सिखा दिया जाएगा कि सरकार कैसे चलती है और बिहार का विकास कैसे होता है। आज जितने भी हमारे बिहार में जितने मजदूर प्लान कर रहे हैं दूसरे स्टेट में, क्यों कर रहे हैं? ये लोग सरकार में हैं, उसके लिए क्या ये लोग योजना लाया? कुछ नहीं लाया। मगर जब हमारी बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी और जब बहुजन समाज पार्टी के मुख्य राष्ट्रीय अध्यक्ष मेरी बहन मायावती जी जब यहाँ का उनके नेतृत्व में जब सरकार बनेगा, तो यहाँ का कोई भी मजदूर पहले प्लान नहीं करेगा, कोई भी छात्र किधर कंपटीशन के लिए नहीं जाएगा, कोई भी या मेडिकल कॉलेज हो और चाहे UPSC का चाहे BPSC का जो भी पढ़ाई करना हो या कंपटीशन की तैयारी करना हो, वो सब बिहार में ही सब कर बैसाखी के सहारे लोग चलने वाले हैं। एक का गठबंधन 40 का है, एक का गठबंधन 38 का है। ये लोग अगर इतना ही हितैषी हैं बिहार के लिए तो आए बहुजन समाज पार्टी के जैसे शेर जैसा अकेले लड़ती है, ये लोग अकेले अकेले आके लड़ लें, पता चल जाएगा कौन विकास करने वाली पार्टी है। ये सब विनाशकारी लोग हैं, हमारे बहुजन के लोग समझते नहीं हैं। मगर इनकी पार्टी 2025 का जो इलेक्शन आ रहा है उसमें हम लोग कैडर कर रहे हैं, गाँव घूम रहे हैं और अपने बहुजन समाज को और यहाँ के मूल निवासियों को समझा रहे हैं कि ये सब हमारे लिए दुख भरी पार्टियां हैं। अगर आप लोग को अगर शिक्षा की तरफ जाना है, यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय की तरफ जाना है, अगर रोजगार की तरफ जाना है, तो सिर्फ बहुजन समाज पार्टी को देखना है, बहन कुमारी मायावती जी को देखना है, बाबा साहब अम्बेडकर जी को देखना है, मानवर कांसी साहब छत्रपति साहू जी महाराज जी को देखना है। इन लोग की विचारधारा पर यह पार्टी काम करेगी और करते रहेगी। बिहार में सबसे ज़्यादा देखा जाए तो जातिवाद फैला हुआ है और जाति के समीकरण लगाकर लोग वोट मांगने की कोशिश करते हैं। जातिवाद क्यों नहीं रहेगा? जातिवाद इसलिए रहेगा कि जब हम यूनिवर्सिटी बंद कर देंगे और स्कूल बंद कर देंगे, कॉलेज बंद कर देंगे, जब अज्ञानता होगा तो जातिवाद होगा। ये स्वाभाविक चीज़ है। और ये दोनों पार्टियां मिलकर डबल इंजन की सरकार ये सब यही की है कि पहले नंबर यूनिवर्सिटी को कमज़ोर किया है लोग, कॉलेज को और स्कूल को कमज़ोर किया है, और यह दिन जाति चरण सीमा पर है। जाति देखकर बलात्कार होता है, जाति देखकर दिन दहाड़े मेरे एक SC समाज के धोबी बिरादरी के जो मजदूर बेचारा था उसको दिन दहाड़े लोग गोली मार दिया गया। इसमें कोई सरकार चुप्पी बना कर बैठी है एकदम। हमारी सरकार आएगी तो गिन चुन कर सब। क्या मुद्दा रहेगा? मेरा मुद्दा यही है कि लोग बैसाखी के सहारे लोग चलने वाले हैं। एक का गठबंधन 40 का है, एक का गठबंधन 38 का है। ये लोग अगर इतना ही हितैषी हैं बिहार के लिए तो आए बहुजन समाज पार्टी के जैसे शेर जैसा अकेले लड़ती है। ये लोग अकेले अकेले आके लड़ लें, पता चल जाएगा कौन विकास करने वाली पार्टी है। ये सब विनाशकारी लोग हैं, हमारे बहुजन के लोग समझते नहीं हैं। मगर इनकी पार्टी 2025 का जो इलेक्शन आ रहा है उसमें हम लोग कैडर कर रहे हैं, गाँव घूम रहे हैं और अपने बहुजन समाज को और यहाँ के मूल निवासियों को समझा रहे हैं कि ये सब हमारे लिए दुख भरी पार्टियां हैं। अगर आप लोग को अगर शिक्षा की तरफ जाना है, यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय की तरफ जाना है, अगर रोजगार की तरफ जाना है, तो सिर्फ बहुजन समाज पार्टी को देखना है, बहन कुमारी मायावती जी को देखना है, बाबा साहब अम्बेडकर जी को देखना है, मानवर कांसी साहब छत्रपति साहू जी महाराज जी को देखना है। इन लोग की विचारधारा पर यह पार्टी काम करेगी और करते रहेगी। बिहार में सबसे ज़्यादा देखा जाए तो जातिवाद फैला हुआ है और जाति के समीकरण लगाकर लोग वोट मांगने की कोशिश करते हैं। जातिवाद क्यों नहीं रहेगा? जातिवाद इसलिए रहेगा कि जब हम यूनिवर्सिटी बंद कर देंगे और स्कूल बंद कर देंगे, कॉलेज बंद कर देंगे, जब अज्ञानता होगा तो जातिवाद होगा। ये स्वाभाविक चीज़ है। और ये दोनों पार्टियां मिलकर डबल इंजन की सरकार ये सब यही की है कि पहले नंबर यूनिवर्सिटी को कमज़ोर किया है लोग, कॉलेज को और स्कूल को कमज़ोर किया है, और यह दिन जाति चरण सीमा पर है। जाति देखकर बलात्कार होता है, जाति देखकर दिन दहाड़े मेरे एक SC समाज के धोबी बिरादरी के जो मजदूर बेचारा था उसको दिन दहाड़े लोग गोली मार दिया गया। इसमें कोई सरकार चुप्पी बना कर बैठी है एकदम। हमारी सरकार आएगी तो गिन चुन कर सब लिया जाएगा हिसाब किताब। तो देख सकते हैं हमारे साथ जो BSP के पदाधिकारी जुड़ चुके थे और जितने ये बात बोले हैं क्या इनसे सहमत हैं और बहन जी की सरकार बिहार में आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए।
आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।